All right. So the name of my venture is called FibroHeal, and FibroHeal is first company from India to be healing different types of wounds using silk and silk proteins. So we are a biotech medtech startup, and many of you might be knowing silk for saris, silk for textiles, and those kind of stuff. But we, other than textiles, other than saris and other things, we heal wounds using silk. So you see, there's a silk cocoon. You know, silkworm eats a plant. Normally, the silk what we use, mulberry. Many of you might be knowing. हिंदी में उसे सहतूत कहते हैं. So सहतूत का पत्ता जो होता है वो silkworm खाता है usually, and then he spins out cocoon. और cocoon के अंदर दो proteins होते हैं. You can say sericin and fibroin. So we use fibroin protein to heal various types of wounds. That's why the name of the company is called FibroHeal. Fibroin protein से घाव करते हैं, इसलिए कंपनी का नाम FibroHeal है. और हमारा जो पर्पस था टू स्टार्ट दिस वेंचर वॉच टू सॉल्व ए जेन्युइन प्रॉब्लम. आप सब लोग देखे होंगे आपके नोन सर्किल में कोई ऐसा इंसान होगा जिसके डायबिटिक फुट अल्सर होगी या बेडसोर होगा या सिजेरियन के बाद से घाव नहीं भर रहा है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. तो स्टार्ट करने का आइडिया वो था कि कुछ एक नेचुरल मटेरियल्स है जो जिससे कि एक मतलब इंटायर इकोसिस्टम का भला किया जा सके. वेदर सिल्क ग्रोइंग फार्मर्स आर द पेशेंट्स आर द हॉस्पिटल्स आर द पीपल, एंड दैट लेड अस टू स्टार्ट FibroHeal. These are some of the things which I will not touch base upon what Priti has already highlighted. This is how the silk journey has been. I will not also spend much time here, but हम इंडिया से पहली कंपनी है जो सिल्क के इस रेस में निकले हैं और we are doing exceedingly well in the marketplace. आज के डेट में हमारे 700 हॉस्पिटल्स में प्रोडक्ट्स यूज भी हो रहे हैं. And why this is important because बहुत सारे लोग 90 odd people who are in this session today, many of them would have a budding idea of being an entrepreneur at some stage in their life. या तो आने वाला होगा या कभी आया होगा. So it's important कि आप you will be able to relate it, and maybe this may be a guiding force for you in some way where you can also get some ideas. So इसलिए ये जर्नी देखिए और जर्नी के बाद में जो मेरा लास्ट मैसेज होगा उस पर देखिएगा. Then we'll move into Q&A. This is how silk cocoon का degumming process happens. आपको पता है कि silkworm stays inside a perfectly closed system. So in a closed cocoon, worm stays inside. That is, put it in boiling water, thread comes out, and that is used for reeling, weaving. जो गर्म खौलते हुए पानी में silk cocoon को डाला जाता है, उससे वो thread निकलता है जिसको कि आप reeling, weaving में यूज करते हैं. और हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है तो वो टेक्सटाइल्स के लिए वो जरूरी होता है कि आप उसे मतलब टूटा नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे लिए इट्स मेडिकल एप्लीकेशन इट्स इंपॉर्टेंट कि कुकून टूटा हुआ हो जिससे वर्म निकल जाए. तो वर्म क्या होता है कि कुकून को ब्रेक करता है, फिर वर्म निकल जाता है, फिर वो मेल फीमेल मेट करके एग्स प्रोड्यूस करते हैं, दे डाई नेचुरल डेथ. जो एम्प्टी सेल्स एम्प्टी कुकून्स होते हैं, दैट इज आवर स्टार्टिंग मटेरियल. इसी के अंदर से हम करते हैं. सबसे पहले हम डिगमिंग करते हैं, फिर हम डिसोल्यूशन करते हैं और लास्ट में हम अपने फाइब्रोइन सॉल्यूशंस निकालते हैं जो हमारा जिससे हमारे बहुत सारे फॉर्मुलेशंस बनते हैं जो मैं टच बेस करूंगा. हमारे पास काफी सारे पेटेंट्स भी हैं और मेडिकल डिवाइस में घुसने का मतलब कि आपको बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं क्योंकि ये सारा काफी कंट्रोल सिस्टम होता है. तो हमारे खुद की R&D सेंटर है जिससे कि हम कुकून से लेकर के और प्रोडक्ट फाइनल तक हम लोग खुद डेवलप करते हैं. You can see these are silk growing farmers and silk market. You can see they are with cocoons. ये ऑफिस में आप देख सकते हो. पीछे हमारी यंग टीम है जो अब काफी बड़ी हो चुकी है, 50-60 लोग हो चुके हैं. एंड देन द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. सो ये पुराना फोटो है 2 साल, बट आप देख सकते हो कैसे ये इम्पैक्ट हो रहा है. राइट फ्रॉम एग्री रिलेटेड फील्ड जहां से मलबरी लीफ को सिल्कवर्म खा के बड़ा हुआ एंड देन इट स्पिन द कुकून एंड फ्रॉम कुकून जो प्रोडक्ट्स बने. ये 4 एरिया पे हम फोकस कर रहे हैं. पोस्ट ऑपरेटिव होता है जब आप सिजेरियन या कोई भी सर्जरी होती है उसके बाद जो आप वुंड कवर करते हैं उसके लिए. एक्यूट और ट्रॉमा वुंड जो एक्सीडेंटल केसेस है ये सब होते हैं. क्रोनिक वुंड जैसे डायबिटिक अल्सर, बेड सोर या ऐसा कोई घाव हुआ जो नहीं भर रहा है. और चौथा हुआ स्कार. आजकल लोग बहुत पर्टिकुलर है कि स्कार नहीं होना चाहिए. तो ये सारे एरिया हम लोग सिल्क और सिल्क प्रोटीन से भर रहे हैं. नाउ सबसे पहले व्हेन यू वांट टू डू अ स्टार्टअप और यू वांट टू बिल्ड एनीथिंग, ये बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. व्हिच प्रॉब्लम डू यू वांट टू एड्रेस. सपोज आप किसी खेती में कर रहे हो तो किसी पर्टिकुलर एरिया में करना चाह रहे हो तो उसकी उपज कैसे बढ़े, उसमें कैसा एरिया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके आपको उसको एड्रेस करोगे तो आपके सक्सेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं. दैट इज हाउ यू बिल्ड रियल बिजनेस. तो कई पेशेंट को जो हमने आइडेंटिफाई किया था कि देयर इज डिफिकल्टी इन हीलिंग, स्लो हीलिंग और नो हीलिंग. कई लोगों में कॉम्प्लिकेटेड वुंड्स होते हैं तो घाव जल्दी भरता नहीं है.
कई जगह पे हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो काफी दिन तक हॉस्पिटल में रहते हैं और किसी के लिए भी बहुत मुश्किल पड़ता है। और जब ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो उस वक्त जो पेन और जो सफरिंग होती है उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज होती है। इसीलिए हमने जो सोल्यूशन सिल्क बेस्ड निकाला वो बायोकम्पेटिबल है, नॉन एनर्जेटिक, नॉन साइटोटॉक्सिक है। एयर परमिएबिलिटी, क्योंकि अगर आप देखिए कि सिल्क कुकून के अंदर वर्म है, जिंदा है, वो एबल ब्रीथ कर पा रहा है, एयर इज एबल टू पास थ्रू दैट कुकून। इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में वेस्ट बंगाल में एक जगह है बेरहानपुर, वहां पे सिल्क कमिश्नर हुआ करते थे, क्योंकि 1 ग्राम स्टील से 1 ग्राम सिल्क ज्यादा मजबूत होता है। और जो सिल्क होता है, सिल्क के वो पैरासूट के रोप्स बनाया जाता था, क्योंकि पैरासूट के रोप्स जो ट्रूप्स को लैंड कराने में, एरोप्लेन से ड्रॉप करने में होता था, तो इसलिए एक बरामपुर में सिल्क कमिश्नर भी थे। इट हैज एक्सीलेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड सिल्क प्रोटीन जो है वो एक स्कैफोल्ड बनाता है जिसका एक सेल अटैचमेंट होकर काफी ग्रो होता है। और इसके वजह से कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट हीलिंग प्रोसेस है, क्योंकि इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड, चाइना इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर विथ मोर देन 33,000 मेट्रिक टन ऑफ सिल्क। और इसके अंदर से कर्नाटका 60% से ज्यादा सिल्क कर्नाटका में प्रोड्यूस होता है। तो इसकी वजह से हमारी नेचुरल चॉइस जो हो गई वो बैंगलोर बेस्ड हुई, क्योंकि यहाँ पे सिल्क का सबसे बड़ा गढ़ है। इसकी वजह से हमने सेलेक्ट किया बैंगलोर टू स्टार्ट आवर वेंचर। ये रफली मार्केट साइज है। जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो ये जरूरी है कि कितना बड़ा मार्केट साइज हम एड्रेस कर रहे हैं। जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलरली वेजिटेबल सेक्शन में मतलब वेजिटेबल के एरिया में स्टार्टअप करना चाह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कितना बड़ा मार्केट में एड्रेस कर रहा हूँ, और उसके हिसाब से मैं किस किस एरिया में किस किस प्रॉब्लम्स को मैं एड्रेस करने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा, जैसे आप देखिए कि हमने देखा इंडियन वुंड केयर स्पेस जो कि हॉस्पिटल सेटिंग में यूज होता है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हर गांव में हर जो छोटे डॉक्टर कर रहे हैं, बट बड़े जो हॉस्पिटल सेटअप थोड़े बड़े गांव होते हैं उसका मार्केट अराउंड 2,000 लोगों का है। तो आप उसमें कैसे एड्रेस करोगे, क्योंकि आप पूरे इंडिया को कवर नहीं कर सकते, उसको करने में आपको 15 साल लग जाएंगे। लेकिन शुरू के 2 साल में कितना करोगे, 4 साल में कितना करोगे, 7 साल में कितना करोगे, वो आपको प्लानिंग के लिए जरूरी होता है मार्केट स्पेस, टोटल मार्केट जानना। जिससे आप अगर थोड़े फैंसी टर्म इन्वेस्टर्स की लैंग्वेज में सुनोगे तो उसे टैम सैम बोलते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, हाउ मच यू कैन रीच, तो वो सारे लैंग्वेज होते हैं। अब आप देखिए रफली जैसे एक्यूट एंड क्रोनिक वुंड्स के लिए ये हमारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सारे रेंज है जो कि एक्यूट और क्रोनिक वुंड्स में यूज होते हैं। इंक्लूडिंग इसमें वाटर प्रूफ ड्रेसिंग्स भी होती है जो सी सेक्शन में लगती हैं। भारत में अराउंड 3 करोड़ चाइल्ड बर्थ हर साल होता है, और जिसमें से कम आपके 60 लाख के ऊपर सिजेरियन होता है। 3 करोड़ में से 20% रफली 47% बड़ी शहरों में सिजेरियन होता है, और 19% रूरल एरियाज में सिजेरियन होता है। इंडिया के, मैं टोटल इंडिया के बता रहा हूँ पॉपुलेशन के हिसाब से, तो अराउंड 20% अगर आप एवरेज लेते हैं तो 60 लाख के आसपास आपका रफली ये सिजेरियन होता है हर साल। ये सारे होते हैं जैसे डायबिटिक अल्सर हो गए, बेडसोर हो गए, या कुछ इस तरह के घाव हो गए जिसे भरने में बहुत समय लग रहा है, उसके लिए ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। इसे हम -80 डिग्रीज में लाइव मतलब फ्रीज ड्राई करके उसे ठंडे में हम सुखाते हैं, उस टेक्नोलॉजी से हमें बनाते हैं सारे प्रोडक्ट्स। ये हुआ जैसे मास मार्केट हुआ। मेरा इनोवेशन बहुत अच्छा है, मेरा पेटेंटेड प्रोडक्ट है, मेरी साइंस बहुत अच्छी है, बट क्या हर जगह में हमारा प्रोडक्ट यूज हो सकता है? वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इमेजिन कीजिए अगर हमारा प्रोडक्ट 4,000 रुपए का हो या 2,000 रुपए का हो, तो बैंगलोर में या चंडीगढ़ में लोग अफोर्ड कर सकेंगे, बट मुझे किसी रूरल एरिया में जाना है, अगर मैं चाहूँ कि गुरदासपुर में मेरा प्रोडक्ट यूज हो, तो उस केस में हमारे लिए जरूरी है कि हम हर तरह की रेंज ऑफर करें। तो हमारे पास जो ड्रेसिंग्स हैं वो 40 रुपए से लेके 4,000 रुपए तक की हम ठीक करते हैं। 40 रुपए की में भी हमारी सिल्क होती है, ऑफकोर्स क्वांटिटी क्वांटम ये सब कम ज्यादा होता है, लेकिन आपको बेनिफिट ऑफर करना होता है। और कोई भी प्रोडक्ट याद रखिएगा, इंडिया आज भी 80% लोगों के ऊपर चलती है, तो आपको प्रीमियमनेस चाहिए, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऐसे प्राइस पॉइंट पे हो जिससे इनोवेशन शुड बी अफोर्डेबल। ए गुड साइंस which is affordable and can improve the lives is what will succeed in the marketplace. Ultimately, market decides who will succeed and who will fail. चाहे वो किसी भी एरिया का हो, किसी भी फील्ड का हो। और ये लाइव एग्जांपल है फाइब्रोइल, जिसमें एक कुकून विच वाज जो बहुत पहले से था, और उससे हमने एक घाव भरने के लिए प्रोडक्ट्स बनाए, और आज के डेट में हम नेशनल टेक्नोलॉजी के अवार्ड के विनर भी रहे। और अगर आप फाइब्रोइल सर्च भी करोगे सोशल मीडिया या लिंक्डइन या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तो आपको काफी चीजें दिखेंगी जिसमें काफी बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने भी इसे अप्रिशिएट किया है इस ग्रास रूट इनोवेशन पे। ये सारे हुए अदर ड्रेसिंग जो ट्रैकोस्टोमी और ये सब के एरिया में यूज होता है उसके लिए। ना जब आप कंपनी बिल्ड करते हो, मैं थोड़ा सा ले जाऊंगा स्टार्टअप की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोग आप इंटरेस्टेड होंगे अपना खुद का स्टार्टअप या बिजनेस है करने का।
वन बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट इज और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव गुड कोलैबोरेशन इन प्लेस। जैसे अगर आप देखिए फाइब्रोविल में ये सारे लीडिंग इंडिया के साइंस इंस्टीट्यूट्स हैं। वी हैव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी बॉम्बे, सीएसआईआर, नेशनल केमिकल इंस्टीट्यूट, मणिपाल, इंस्टेम, रमैया। हमारे पास 30 से ज्यादा कोलैबोरेशन है जहाँ के स्टूडेंट्स हमारी लैब में आते हैं, काम करते हैं, जहाँ हमारे लोग वहां जाते हैं, प्रोफेसर्स के साथ पढ़ते हैं। जो एकेडमिक और जो इंडस्ट्री की लर्निंग है उसे एक साथ ब्रिज किया जाता है, क्योंकि जो आप लोग पढ़ते हो और जो इंडस्ट्री में एप्लीकेशन होता है कई बार इट्स लिटिल डिफरेंट। सो collaboration is very important in life in every aspect of life. If you want to succeed, you need to collaborate well with your team. You need to collaborate well with your channel partners, distributors, scientists, listeners, everyone. So collaboration is one of the most important things to succeed in life, and particularly in business, definitely. This is the most important thing what will help you to come up and grow in life. So collaboration जरूरी है। और अगर आप थोड़े से कुछ करना चाहते हो इसमें कुछ इनोवेशन है तो प्लीज पार्टनर विद पीपल। और इसमें ये भी जरूरी चीज है कि कई बार आपको मीडिया से भी अच्छे पार्टनरशिप्स होने चाहिए, क्योंकि इमेजिन कीजिए आप रीच आउट करना चाहते हो, कई बार जर्नलिस्ट वगैरह आपको काफी बड़े लेवल पे हेल्प करते हैं, जो मीडिया माउथ पीस होते हैं, जैसे आपका जस्ट एग्रीकल्चर मैगजीन हुआ, यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस मैगजीन इसके बारे में। वैसे ही आप काफी चीजें, तो कोलैबोरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये मेरा लेसन नंबर 1 होगा कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ये सब आइडेंटिफाई करने बाद से डोंट ट्राई टू फाइंड फाइट अ सोलो बैटल, ऑलवेज कोलैबोरेट, ऑलवेज, एंड दिस विल हेल्प यू टू सक्सीड। दूसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन करना चाहिए, क्रॉस इंडस्ट्रीज कोलैबोरेशन करना चाहिए। आपको भी पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो इस स्पेस में काम कर रहे हैं, वुंड हीलिंग, बट हमारे साथ रिसर्च में पार्टनर हैं, टाटा हमारे साथ पार्टनर है, नैनोर्डिका ये इस्टोनिया यूरोप बेस्ड कंपनी जो हमारे साथ रिसर्च के लिए पार्टनरशिप की हुई है, सन्मुखा है। इस तरह से बहुत सारे हमारे कोलैबोरेशंस हैं, जो कि आपने देखा कि एक तरफ हम एकेडमिक साइड से कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक बार इंडस्ट्री साइड से कोलैबोरेट कर रहे हैं, और क्रॉस फंक्शनल लर्निंग्स हो रही है। इससे क्या होता है, जो आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट पाइपलाइन आता है, जो आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालते हो, और जब कई सारे लोग डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज बाहर आते हैं। दैट इज व्हाट दीज कोलैबोरेशंस हेल्प यू, बोथ एकेडमिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल। फिर ये भी जरूरी है कि आप अच्छे पेपर्स में आप क्या है, जब आप अच्छा काम करोगे इट विल गेट कवर्ड इन वेरियस लीडिंग पेपर्स। ये अगर आप देख सकते हो कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जो है, ये आपका यूएस गवर्नमेंट का साइट है, जिसपे हमारे इनोवेटिव वर्क, जो ये प्रोडक्ट्स अभी तक आए नहीं है, जिसको आप देख सकते हो, हम फोटो पॉलीमराइज सिल्क फाइब्रोजेल फॉर एडवांस बर्न केयर पे आप देख सकते हो, मेरा भी नाम आप देख सकते हो 4थे नंबर पे है। सिमिलरली हम लोग एक और प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जिससे गन शॉट जैसी इंजरी, जैसे गोली की इंजरी होती है, वो भी 2-3 मिनट के अंदर रुक जाए, जो डिफेंस फोर्सेज और सबके लिए काफी हेल्पफुल होगा, जो बॉर्डर्स में है। तो उसके लिए भी हमारा रिसर्च चल रहा है, R&D टीम हमारी काम कर रही है, और आप देख रहे हो कि जो 2 पेपर्स हैं ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे कि हम, जैसे अगर आप देखिए कि एक सिल्क है और दूसरा उसमें काइटोसिन, काइटोसिन हम बोलते हैं जो श्रिम्प वगैरह होते हैं उनके ऊपर का वो काइटिन का जो लेयर होता है, या सिंपल बोले जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच के ऊपर वो जो एक सफेद टाइप का लेयर होता है, उसे काइटिन बोला जाता है, उस चीज से काइटोसिन डिराइव होता है। तो उस टाइप से आप कर सकते हो, क्योंकि जो पॉलीसेकेराइड होता है वो बहुत जल्दी उनको थक्का बना सकता है, इस वजह से यू कैन हेल्प इन फास्टर कोआगुलेशन, एंड 60% ऑफ डेथ्स हैपन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑन वॉर साइड। तो ये कितना ही हेल्पफुल होगा हमारे देश के लोगों के लिए। एक्सीडेंट साइड पे आप देख रहे हो कई जगह एक्सीडेंट होते हैं, अगर सिंपल ब्लीडिंग रोक दी जाए तो आप ऑलमोस्ट 60-70% लोगों को बचा लोगे, अगर खाली आप ब्लीडिंग एक्सेसिव रोक दो तो। ये आप देख सकते हो कि काफी सारे कोलैबोरेशंस हुए हैं। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, इंडिया की ओल्डेस्ट लेबोरेटरी, उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है। फिर जब आप सिल्क प्रोटीन में घुसे, जैसे मैंने दिखाया कि आप एक आइडिया बने, हम वुंड हीलिंग में है, नाउ हमें वहां पता चला कि एक ओशियन और है, इतने सारे एरियाज हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। आई विल नॉट गेट इनटू दीज डिटेल्स, बट आप देख सकते हो कि एज यू स्टार्ट टेकिंग द स्टेप्स, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, आपका सोल्यूशन आया, उसके बाद आपने कोलैबोरेशंस वगैरह किए, फिर बहुत सारे डिस्कशन के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज वगैरह हुए, एंड दिस इज व्हाट विल हेल्प यू टू स्केल अप एंड कम अप इन लाइफ। जैसे आप देख सकते हो सिल्क प्रोटीन जो कुकुन से हमने सिंपल से स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विद फाइब्रोइड, वी गेट इनटू बायोमटेरियल्स, बट इफ यू सी देयर इज अपॉर्चुनिटी इन थेराप्यूटिक्स, टिश्यू इंजीनियरिंग, फोटोनिक्स, फूड सेंसर्स, रिजेनरेटिव मेडिसिन, और अगर उसका जो दूसरा प्रोटीन सेरिसिन का देखिए, उसमें आप रिजेनरेटिव मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, डिलीवरी सिस्टम्स मतलब कोई मेडिसिन, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन को फाइब्रोइन के अंदर इनकैप्सुलेट कर दीजिए और बॉडी में दे दीजिए, ताकि वो अगले 7 दिन तक रिलीज करता रहे या 14 दिन तक रिलीज करता रहे। तो ये कैसा रहेगा, सोचिए कि कोई इंसुलिन लेने वाला आदमी
एक इंजेक्शन ले, जो आजकल रोज लेते हैं लोग, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो आपके नोन में होंगे जो डायबिटिक होंगे वो इंसुलिन रोज लेते होंगे। इमेजिन समवन टेकिंग इट वंस इन 2 वीक्स और वंस इन 1 मंथ, कितना कन्वीनियंट हो गया ट्रेवल के लिए, इसके लिए। So इस तरह के innovations जो है that comes from people like you who wants to make an impact, who wants to do something big in life, who wants to bring India to the forefront and be, I mean, create a major, player in the world where people trust the technology, people trust the science, people trust the people that yes, India is the thing and we are going to do great things in coming time. So ये आप जैसे लोग हैं जो सोच के आगे बढ़ेंगे। See, when I started, I never knew कितनी opportunities हैं, but as you moved along the journey, ये सारे अपॉर्चुनिटीज अपने आप ओपन अप होती चली गई। रफली आई विल इंडिकेट यू जो बोथ फार्मिंग साइड का है जो वुड केयर साइड का सिल्क कैसे बेनिफिट करता है। इंडिया अबाउट 33,000 मेट्रिक टन सिल्क प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर सेरीकल्चर जो एग्रीकल्चर का एक पार्ट ही है, वो अबाउट 10.6 लाख लोगों को कर्नाटका में एम्प्लॉय किया हुआ है, 80 लाख लोग अक्रॉस द कंट्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्क जो है वो रीलिंग वीविंग और इस सब में वेस्ट हो जाता है। इससे अगर हम लोग, जैसे मैं तो थोड़ी हाईटेक जॉब कर रहा हूँ, बट कई सारी चीजें इससे बनाई जा सकती हैं दैट कैन लीड टू जनरेटिंग वेरियस एम्प्लॉयमेंट्स। और इफ नॉन टेक्सटाइल एप्लीकेशन ऑफ सिल्क गेन्स ट्रैक्शन, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, इकोनॉमी ऑफ सिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प टू एड्रेस वेरियस इश्यूज। नाउ वुंड केयर साइड में अगर आप, ये था आपके बेसिकली सेरिकल्चर और फार्मर साइड में, सिल्क इंडस्ट्री के साइड में। वुंड केयर के साइड में राइट नाउ 85% प्रोडक्ट्स आर इंपोर्टेड इन मेडिकल डिवाइसेस, तो हम उसमें अफोर्डेबल और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट का काफी लोअर हो जाता है, क्योंकि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो घाव जब जल्दी भर रहा है तो चीजें जो है मतलब इट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर पेशेंट। आपने देखा होगा कि नर्स से जो डॉक्टर अक्सर बहुत बिजी रहते हैं, तो अगर उनके ड्रेसिंग का टाइम कम हो जाता है तो उनके पास भी टाइम बचता है ज्यादा पेशेंट्स देखने का, और पैरेलली इट इंक्रीजेस द क्वालिटी एंड लॉन्जेविटी ऑफ द लाइफ। तो आप देख रहे हो कि एक छोटी सी सिल्क कोकून जिससे हमने एक कदम लेके आगे बढ़ना शुरू किया, इतने सारी चीजों को इम्पैक्ट कर पा रही है। और आज के डेट पे हमें ये भी खुशी होती है कि मेरे प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया में अवेलेबल हैं लास्ट 6-7 साल में, और बहुत अच्छे एक्सेप्टेंस आ रहे हैं। चाहे आप लीजिए, चाहे मैं तमिलनाडु बोलूं, चाहे हिमाचल बोलूं, चाहे पंजाब हरियाणा बोलूं, चाहे कोलकाता बोलूं, चाहे दिल्ली बोलूं, चाहे महाराष्ट्र बोलूं, चाहे केरला बोलूं, मेरे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रिस्पॉन्स कर रहे हो। जब आप देखते हो कई सारी जगह किसी का सडनली पैर कटने वाला था और हमारे प्रोडक्ट्स 1 महीना यूज करने बाद प्रोडक्ट्स पैर बच गया, इट फील्स सो नाइस। मतलब आपको सेटिस्फेक्शन लगता है कि यस वी आर डूइंग समथिंग व्हिच इज वर्थ। तो दैट इज व्हाट यू शुड लुक टू क्रिएट। ये सब कुछ केसेज आप देख सकते हो डे 0 का, और 6 महीने में कैसे हमारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के घाव भरे हैं। ये 70 साल की लेडी है, एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर की वाइफ थी, और ये ड्रेसिंग मैंने खुद किया था। तो आप देख सकते हो 6 महीने में कैसी हालत थी और कैसी हुई। ये आप देख सकते हो, ये बाइक साइलेंसर का बर्न केस है। आप भी देख सकते हो कि कैसे इंप्रूव हुआ है 15 दिन के अंदर। ये देखिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में ये एम्पुटेशन केस था, जिसमें 2 उंगलियां काट दी गई थी क्योंकि डायबिटिक से घाव नहीं भर रहा था। नहीं काटते तो पूरा पैर काटना पड़ता, और आप देख सकते हो 12 दिन में हमने कैसे उसे कवर किया है। तो ये तो चीजें हो गई जो मैं बताना चाह रहा था। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपके लिए क्या जरूरी है। कई बार हम लोग वी बिकम वेरी इमोशनल अबाउट आवर डिसीजंस और द आइडियाज। Please learn this and make a note of this. You need to accept and move on in life. Becoming emotional about certain decisions or ideas can be detrimental for your peace, and that will help you to come up and grow in life. All right. So, with this, thank you very much. I am open for Q&A.